गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 9 तक किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 उसमें हमारा पूरा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। भाई हमारा को बेटा इधर सबसे पहले हम निकालेंगे डोमेन। देखो y इज नॉट डिफाइंड इफ x इक्वल टू 6। बेटा मैंने आपको ऐसे एक बात बताई थी, कभी भी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे विदाउट रूट की वैल्यू से। तो यहां से x की वैल्यू हमारी 6 आएगी और अगर हमने x की वैल्यू 6 पुट करी तो ऊपर देखो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 0, 6 माइनस 6 0। तो इसका मतलब जो डोमेन ऑफ y आएगी, डोमेन ऑफ y इक्वल टू r माइनस 6। तो हम 6 को r में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारी आ जाएगी डोमेन। ठीक है, अब बात करेंगे रेंज। नाउ वी फाइंड आउट रेंज। नाउ वी फाइंड रेंज। रेंज के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास y इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 36 अपॉन में x माइनस 6, x नॉट इक्वल टू 6। तो देखो y इक्वल टू, इसको मैं दूंगा x माइनस 6 इंटू x प्लस 6 और नीचे मेरे पास x माइनस 6, x नॉट इक्वल टू 6। x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया तो y की वैल्यू आ गई x प्लस 6। मैं कह रहा हूं व्हेन जब x नॉट इक्वल x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 12 और व्हेन जब x नॉट इक्वल टू 6 तो y नॉट इक्वल टू 12। तो इसने हमारे को बोला बेटा x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। जब 6 नहीं होगा तो हमारे पास 12 नहीं होगा। तो दैट इंप्लाइज रेंज ऑफ y इक्वल टू क्या करेंगे r माइनस 12, r में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ y। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बेटा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10th का सेकंड पार्ट। देखो 10th का सेकंड पार्ट बेटा आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। ठीक है, डोमेन आ जाएगी बेटा r माइनस 2 और रेंज में आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेना। अब मैं कर रहा हूं पार्ट नंबर 3 फर्स्ट 10th का थर्ड पार्ट। 10th का थर्ड पार्ट बेटा देखो 10th का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो y इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x, y इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। अब बेटा देखो मॉडुलस फंक्शन है, देखो रूट है नहीं, मॉडुलस फंक्शन है तो इसका मतलब y इज डिफाइंड for all real values of x, for all real values of x। so that implies domain equal to r। now we find range। अब बेटा देखो मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसकी जो आउटपुट होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन के आगे माइनस लगा हुआ है। तो अगर मॉडुलस के आगे माइनस की वैल्यू रखी हुई है तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी इसकी, नेगेटिव रियल नंबर। तो देखो मोड x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। देखो हम जानते हैं कि मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो माइनस मोड x इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं देखो हम इसमें कुछ भी वैल्यू पुट अप कर लेंगे, ये तो पॉजिटिव है लेकिन बार बार वैल्यूज को क्या बना रही है, नेगेटिव। तो दैट इंप्लाइज रेंज इक्वल टू, या तो आप r को ऊपर माइनस का साइन लगा दो और या आप ये लिख दो, देखो या तो आप लिख लो माइनस इंफिनिटी से 0। ठीक है, या फिर r के ऊपर माइनस लिख सकते हो, बोथ आर सेम। तो विच इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ी देर क्वेश्चन में देखो मैं कह रहा था y इज इक्वल टू मोड x ग्रेटर देन, देखो यहाँ पर y ले सकते हो, y इक्वल टू ये भी y इक्वल टू। मैंने कहा इनइक्वालिटी बेटा देखो कभी भी हम फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मैंने बताया था ग्रेटर देन लेस देन और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। तो रेंज क्या आ गई माइनस इंफिनिटी से 0। ठीक है, बट यहाँ पर r वाला सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। देखो पार्ट नंबर 4 क्या कर रहा है इसका, तो पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं y इक्वल टू मोड x अपॉन में x नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट वी फाइंड आउट डोमेन, फर्स्ट वी फाइंड आउट डोमेन।
देखो मेरे पास है y इक्वल टू मोड x अपॉन में x। अब हमारे को बेटा ये पता है, देखो यहाँ पर x वैल्यू 0 नहीं, फिर से भी बात आ गई। देखो मैंने कहा था डिनोमिनेटर में अगर विदाउट रूट की कोई टर्म है उसको 0 इक्वल पुट करो, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है तो डोमेन क्या हो गई r माइनस 0, ठीक है ना। तो देखो y इक्वल टू मोड x अपॉन में x। देखो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई भी करोगे तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो x ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू आएगी x अपॉन x, और x की वैल्यू 0 ले नहीं सकते, उन्होंने बोल दिया। x लेस देन 0 तो वैल्यू आएगी माइनस x अपॉन में x। तो देखो y की वैल्यू जो आ रही है 1 और माइनस 1, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। तो x की और पॉसिबल वैल्यू के लिए हमारे पास वैल्यू मिल रही है, लेकिन x वैल्यू 0 नहीं है, तो आप सिंपल लिखो डोमेन इक्वल टू r माइनस 0। ये बिल्कुल अच्छा दिखेगा। देखो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 आएगी, अगर x को 0 पे पुट करूंगा तो डायरेक्ट r में से 0 को घटा दिया मैंने, ठीक है। अगर बात करता हूं मैं रेंज की, देखो रेंज की भी अगर बात करनी है, नाउ वी फाइंड आउट रेंज, नाउ वी फाइंड आउट रेंज। सिंपल है बेटा, y इक्वल टू, मैंने एक फंक्शन बनाया आपको जो बन के ना वो कितना है 1 माइनस 1, ये मेरी वैल्यू है x जब ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू है जब x लेस देन 0, 0 मैं ले नहीं सकता। तो देखो अगर आप x वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कुछ भी वैल्यू लगाते हो तो मेरा फंक्शन किसको अटैच हो रहा है 1 को, और आप x की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, तो हमारी को किसको आउटपुट आ गई -1 के साथ अटैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे आउटपुट में ओनली फॉर 2 एलिमेंट्स आर गिवन आर टेकन। तो रेंज कितनी आ गई हमारे पास -1 और 1, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई रेंज ऑफ y। ध्यान रखना बेटा, इसका रेंज आ गई -1 टू 1 या 1 टू 5 0 फर्क नहीं पड़ता बेटा इसमें, क्योंकि ये हम क्या लिख रहे हैं इन केस ऑफ रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, तो एलिमेंट को किसी ऑर्डर में लिखो फर्क नहीं पड़ता, टेबल की फॉर्म में नहीं, ठीक है। तो ये तो होगी बेटा डोमेन, और ये मेरे पास हो गई रेंज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से लिखना उसको और ध्यान से समझना बेटा सबसे पहले। तो 10th का 5th पार्ट, y इक्वल टू √4 माइनस x स्क्वायर, और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है √4 माइनस x स्क्वायर, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहले लिखेंगे डोमेन। फर्स्ट वी फाइंड आउट डोमेन, फर्स्ट वी फाइंड आउट डोमेन। अब देखो डोमेन अगर हमारे को निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि रूट का फंक्शन होता है, तो हम क्या लेके चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो √4 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाई 4 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 4 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके फैक्टर बना लो बेटा। देखो 2 माइनस x, देखो आप पहले माइनस को कॉमन ले लो, माइनस x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस कॉमन उधर जाएगा तो इनवर्टेड से चेंज हो गई, तो दैट इंप्लाइज यहां से वैल्यू होगी x माइनस 2 इनटू x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड मेथड से चलना है, तो मैंने आपको कहा था दो केस बनेंगे, एक बार ये वैल्यू 0 से बड़ी और एक बार ये वैल्यू 0 से छोटी, ठीक है। तो देखो इसकी केस बना के चलते हैं, तो देखो कैसे होगा, आइदर x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 लेस देन 0, और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये दो केस बनेंगे बेटा इस केस में, इसमें, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखो बाला फ्रॉम, देखो स्टैंडर्ड मेथड से मैं आपको पहले बता देता हूं, आइदर x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो यहां से x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन इक्वल टू -2, और x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। देखो अगर इसकी रियल लाइन बनाए, देखो ये -2 ये +2, यहां पर कह रहे हैं x 2 से बड़ा, तो इधर चला गया, x को -2 से छोटी तो इधर चला गया, कॉमन बेटा कुछ भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब 5 आ गया, x बिलोंग कर गया, तो यहां कह रहे 2 से इंफिनिटी, एंड मतलब इंटरसेक्शन -∞ से -2, तो x बिलोंग्स टू 5।
और इसकी अगर बात करें देखो -2 ये +2, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन -2 से बड़ा इधर चला गया और ये कह रहा है 2 से छोटी इधर चली गई, तो कॉमन में मेरे पास आ गया -2 से 2, तो यहां पर x बिलोंग कर रहा है -∞ से 2 यूनियन -2 से इंफिनिटी, तो मेरे पास x बिलोंग कर गया -2 से 2। ठीक है, तो डोमेन क्या आ गई -2 से 2 आ गई। ये तो था बेटा स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं भाले वाली बात को, तो भाला फंक्शन की ओर, देखो भाला फंक्शन की ओर, तो x की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर गई, तो x लाइज बिटवीन -2 से 2, तो x बिलोंग कर गया -2 से 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -2 से 2। अगर आप वेव से करना चाहते हो, वेवीकरण से, तो देखो -2 और ये 2 प्लस माइनस प्लस, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन कौन सा केस है -2 से 2 की वैल्यू, तो x बिलोंग कर गया -2 से 2। ठीक है बेटा, कोई सा भी मेथड लो, ठीक है सारे ठीक है, लेकिन ये मेथड बेटा सीबीएसई के अकॉर्डिंगली नंबर देगा, तो अगर मान लो 1 मार्क्स में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर 3 या 4 मार्क्स में है, 2 में है, तो आप इसको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। 1 मार्क्स के लिए ये अप्लाई कर सकते हो या वो भी अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं बेटा रेंज की। देखो x बिलोंग करके -2 से 2, तो इसका मतलब डोमेन क्या आ गई मेरे पास, डोमेन इक्वल टू -2 से 2। नाउ वी फाइंड रेंज, अब हम फाइंड करेंगे रेंज को। देखो रेंज में मेरे को देगा y इक्वल टू √4 - x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो ये होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 - y स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 - y स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई, देखो प्लस माइनस √4 - y स्क्वायर। मैंने कहा था रेंज निकालेंगे तो x फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ y में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दैट इंप्लाइज, अब देखो ये जो वैल्यू है 4 - y स्क्वायर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज -y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो -4 से बड़ा होना पड़ेगा, तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज y स्क्वायर को किससे लेना होना पड़ा, 4 से। अब y स्क्वायर 4 से छोटा है, तो इसका मतलब y को वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, y लाई बिटवीन, देखो या तो आप यहां से ऐसे कर लो लेस देन 4, तो y लाई बिटवीन माइनस, एक मिनट आप एक ही मिनट लगा चलो, देखो -y स्क्वायर इक्वल टू -4, या फैक्टर बनाओ पहले, माइनस कॉमन y स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन y स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से फैक्टर बन गया y - 2 इनटू y + 2 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से वाला फंक्शन लो, तो इसका मतलब जो दैट इंप्लाइज y की वैल्यू जो है वो लाई बिटवीन कर गई -2 से 2 के बीच में। अब y की वैल्यू लाई कर गई -2 से 2 के बीच में, देयरफॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि बेटा y जो है, देखो मेरे पास जो रीजन है ना वो इतना प्यारा रीजन है, देखो क्योंकि मेरे पास है रूट के अंदर 4 - y स्क्वायर क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब y कहां से कहां लाई कर जाएगा, 0 से 2 के बीच में, तो दैट इंप्लाइज रेंज कितनी आ गई मेरे पास, 0 से 2 का क्लोज इंटरवल। ठीक है, आगे बेटा समझ में, देखो बेटा अगर इसका मैं छोटा सा ट्रिक और भी बता सकता हूं, देखो मेरे पास है y इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर के ऊपर रूट, अगर मैं स्केलिंग करता हूं तो मेरे पास बन गया y इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, इसको मैं इधर लेकर आता हूं, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, और आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम ऐसे ग्रेटर ऑर्डर प्रोसीजर नहीं लगाएंगे। देखो ये इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब देखो ये है रूट के अंदर, रूट का फंक्शन है तो ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब मैं सिर्फ सर्कल बनाऊंगा ऊपर ऊपर का। अब इसकी हाइट कहां तक जा रही है, मैक्सिमम 2 तक, ये पॉइंट है 0, 2 और ये पॉइंट है 0, 0, तो हाइट कितनी होगी 0 से 2, तो रेंज क्या होगी 0 से 2, क्योंकि मैंने बेटा आपको बताया रेंज मतलब y इज इक्वल टू हाइट, ठीक है ना, इज इक्वल टू रेंज, तो इसको बोलते हैं रेंज, तो यहां से मैं रेंज को निकाल सकता हूं 0 से 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का 6th पार्ट, ये तो था हमारा 5th पार्ट, अब हम बात करें 10th के 6th पार्ट का, देखो कैसे करना होगी 10th का 6th पार्ट, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से करना, और जो
इस तरह के दो से क्वेश्चन आप बना भी सकते हो, रूट के 9 माइनस एक्स के 16 माइनस एक्स के, इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट पे, 10th का 6 पार्ट। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब बेटा एक बात देखो, ये जो फंक्शन है ना, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, तो दैट फर्स्ट वी फाइंड डोमेन। y is defined for all real values of x, for all real values of x। तो इसका मतलब that implies domain equal to R। Now we find range। देखो y इक्वल टू है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 4, अब मैं क्या करूंगा x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4। अब ये जो फंक्शन है देखो, ये x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, अब x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज y माइनस 4 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो रेंज क्या गई मेरी 4 से इंफिनिटी, तो दैट इंप्लाइज रेंज इक्वल टू 4 से लेकर इंफिनिटी तक की आ गई। ठीक है ना, तो मेरे पास रेंज आ गई 4 से इंफिनिटी। इसका अगर डायग्राम बनाऊं तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा यहां से यहां तक, 0 से 4, 4 से मेरा ये ऐसे चला जाएगा, तो हाइट कितनी होगी 0 से 4, तो इसका मतलब हो गया सॉरी 4 से ऊपर तक हाइट जा रही है, तो रेंज कितनी होगी 4 से इंफिनिटी। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का 7th पार्ट, 10th का 7th पार्ट, 10th का 7th पार्ट, 10th का 7th पार्ट स्टेटमेंट दे रहे y इक्वल टू रूट x माइनस 3, y इक्वल टू रूट x माइनस 3। तो फर्स्ट वी फाइंड डोमेन, फर्स्ट वी फाइंड डोमेन। अब देखो डोमेन के लिए मैंने एक बात बताई थी, कभी भी अगर रूट का फंक्शन होगा तो हम उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो दैट इंप्लाइज रूट x माइनस 3 y इज डिफाइंड, लिखो बेटा y इज डिफाइंड फॉर ऑल, y इज डिफाइंड इफ रूट x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x होता है बेटा डोमेन, तो डोमेन इक्वल टू 3 से इंफिनिटी। बेटा देखो आप पुट अप करके भी दे सकते हो, अगर मैंने 1 पुट किया तो ये नेगेटिव देगा, रूट का नेगेटिव आ जाएगा, 3 से कोई भी आप छोटा नंबर लाओगे ना तो ये एक्सेप्ट, देखो 3 से कोई भी छोटा नंबर लेकर आओगे तो ये मेरे को आयोटा रिटर्न देगा, 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, देखो इसकी वैल्यू 0, अगर 3 पुट करता हूं तो 0, इट इज ए रियल नंबर। ठीक है, 3 से बड़ा कोई भी, 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर लो, ये फंक्शन होल वैल्यूज के लिए डिफाइन है, तो मेरी डोमेन होगी 3 टू इंफिनिटी। अब हम बात करेंगे रेंज पे, देखो नाउ वी फाइंड रेंज, नाउ वी फाइंड रेंज। देखो रेंज के लिए क्या करना है, y इक्वल टू tan रूट x माइनस 3, स्केलिंग करोगे, ठीक है, x इक्वल टू हो गया y स्क्वायर प्लस 3। अब देखो x इज इक्वल टू मेरे पास हो गया y स्क्वायर प्लस में 3, अब ये सबको पता है x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3 हो गया, तो मैं कहता हूं लिस्ट, देखो अब ये जो फंक्शन है ना, ये देखो, तो दैट इंप्लाई मैं ये कह सकता हूं कि y स्क्वायर प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो मैं ये भी कह सकता हूं ग्रेटर देन 0 से, तो मैं ये भी कहता हूं y स्क्वायर प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, तो दैट इंप्लाई y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो दैट इंप्लाई y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब रेंज क्या हो गई, तो दैट इंप्लाइज y किसको बिलोंग करेगा 0 से इंफिनिटी, और इसका मतलब रेंज क्या आ गई इसकी, रेंज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। बेटा देखो एक बात और भी है, आप डोमेन को उठाइए, आप डोमेन के पॉइंट जो पुट करेंगे वही तो मेरे को रेंज देंगे ना। अगर आपने x के 3 पुट कर दिया, 3 माइनस 3 0, तो लिस्ट वैल्यू इसकी आ गई 0। उसके बाद कोई भी एक नंबर पुट करते हैं, 3 या 3 से बड़ा, 3 पुट करते 0 आ गया, अब 3 से बड़ा कोई भी आप नंबर पुट कर लीजिए, 3.1 3.2 जो आपका दिल करे 4 5 6, तो इसकी यहां
कोई ना कोई मान लो रियल नंबर देता रहेगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से इनफिनिटी। लिस्ट वैल्यू 0 है और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कैन नॉट बी फाइंड आउट, मतलब इनफिनिटी तक हम जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी लास्ट पार्ट की, 8th पार्ट की। और बेटे थोड़ा सा ध्यान से ना बेटा, अगर देखेंगे सारे के सारे पैराबोला बन रहे हैं मेरे, कोई डाउनवर्ड कोई अपवर्ड, बस ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके 8th पार्ट पे। देखो y इक्वल टू, इसमें बोला गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बेटा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये x में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, या आप इसको ये भी बोल सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ना, इसकी जो डोमेन रहेगी वो ऑल रियल नंबर है, क्योंकि y इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू, क्योंकि इसमें ना तो योटा के टर्म बनेगा बेटा, ठीक है। तो देखो इसकी, देखो फर्स्ट वी फाइंड डोमेन, फिर हम देखो y is defined for all real values of x, for all real values of x, ठीक है। तो that implies domain equal to R। अब now we find range, मतलब देखो रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 0 to 1 आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखो बेटा, अगर इसका ग्राफ की बात करता हूं आपको, मैंने इसका ग्राफ किया था फ्रैक्शनल पार्ट का। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या होता है, देखो ये झुनझुने लगा दें 1 2 3 4, फिर यहां से झुनझुना, ये झुनझुने लगा दो बेटा, ये झुनझुना, ये भी झुनझुने लगा दो बेटा, बस -1 2, ये झुनझुना, ये ओपन चलेंगे और ओपन होल चल रही है। तो ये जो रेंज है 0 से 1 इससे ऊपर नहीं जा सकती इसकी वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपको रेंज निकालने के मेथड से अप्लाई कैसे करना है वो देखो। मैं जानता हूं कि जो मेरा x है ना, या ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ना, वो लाइज बिटवीन ग्रेटर देन, आपको मैं इसके अच्छा मेथड बताता हूं। देखो अभी 1 मिनट रुको, देखो मेरे को ये पता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वैसे तो बाय डेफिनेशन हमको पता है कि इसकी रेंज 0 से 1 है, लेकिन हमको मैथमेटिकली इसको कैसे निकाला है, ग्राफ के साथ निकाल चुके हो, लेकिन बाय डेफिनेशन उसको कैसे निकालेंगे देखो मैं बताऊंगा आपको। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और लेस देन इक्वल टू रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। मान लो x के लिए 1 है तो राइट बात लेस देन, सॉरी अगर मैं 2 की बात 1.2 करता हूं, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 बड़ा हो गया इससे, और ये 1.2 का 1 प्लस 1 2। तो इसका मतलब बेटा जो x है ना वो हमारा हमेशा किससे बड़ा रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर से तो बड़ा रहेगा। देखो x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या ये कर दोनों तरफ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वैल्यू होगी 0, ये मेरा बन गया y और ये बन गया 1। तो y की वैल्यू किसके बीच लाई कर दी, 0 to 1। सो दैट इंप्लाइज रेंज क्या हो गई मेरी, 0 से 1 के ऊपर एंटर लगेगा बेटा, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है। तो बेटा ये था मेरा 10th क्वेश्चन। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में करें फंक्शन f ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। देखो f एक फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर तक का, और जो फंक्शन डिफाइन है वो है fx इक्वल टू x स्क्वायर, या y भी कह सकता हूं मैं। उसके बाद कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग द डेफिनेशन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, आल्सो ड्रा द ग्राफ। देखो हमको इसका ग्राफ बनाना है बेटा, तो इसमें एक टेबल दे रखी है हमारे को। देखो ये x है, यहाँ y है। देखो इसकी वैल्यू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 1
अगर मैंने x की वैल्यू -4 की, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 1 4 सॉरी 9 और ये हो गया 16। तो ये बेटा हमारे को टेबल गिवन थी, मैंने इसको कंप्लीटली फिलअप कर लिया है। अब देखो इसमें हमारे से इसकी डोमेन पूछी गई है बेटा। अगर मैं डोमेन की बात करूं ना तो इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। और रेंज की अगर बात करूं तो ये वैल्यू कभी भी मेरे को आउटपुट में नेगेटिव नहीं फेंक सकती। कुछ भी आप वैल्यू नोट कीजिए, स्केल हर वैल्यूज को क्या बना देगा पॉजिटिव, तो इसकी रेंज होगी बेटा डायरेक्ट 0 से इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इसके तो डायग्राम बनाने। देखो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के देता हूं। देखो डायग्राम जो बनेगा वो ध्यान से देखना। जीरो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 यहाँ जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। अब बेटा देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 16। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। x की वैल्यू -4 तो y वैल्यू आ गई 16। x की वैल्यू -3 तो y मेरा हो गया 9। x की वैल्यू -2 तो y मेरा 4। देखो y की वैल्यू -4 तो ये हो गया 16, ये हो गया 9। -2 पे वैल्यू आ गई 4, -1 पे वैल्यू आ गई 1, ये आ गया 0 पे 0, 1 पे 1 सॉरी 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16। तो बेटा ये जो डायग्राम बनेगा ना देखो ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बेटा देखो ये हो गया मेरा क्या कहते 3,9, ये पॉइंट जो है मेरे पास 4,16, ये पॉइंट भी है मेरे पास 4,16 -4,16, ये जो पॉइंट है मेरे पास ये -3,9, ये जो पॉइंट है मेरे पास -2,4, ये जो पॉइंट है मेरे पास -1,1। सिमिलरली ये जो पॉइंट है मेरा 2,4 और ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास सॉरी ये 1 थोड़ा यहां ले लो बेटा, ये मेरे पास हो गया क्या कहते हैं 1,1। तो विच इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एक्स। बेटा इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, 4 टाइप्स होता है, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, एक राइट हैंडेड पैराबोला, एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये जो पॉइंट है बेटा ये मेरा मिल गया 0,0 पॉइंट। तो ये तो बेटा हो गया इसका डायग्राम। आपको पॉइंट प्लॉट करने हैं और उनको आपस में मीट करवाना है। तो ये मेरे पॉइंट जैसे मैंने सभी पॉइंट्स को प्लॉट करना पहले सबसे पहले तो मेरे को मीट करना, सारा सारा ड्रा होकर मेरे पास होंगे विच इज द फॉर्म ऑफ दिस। अब मेरे को इसकी डोमेन बतानी है। देखो डोमेन क्या है y, देखो डोमेन y is defined for all x belongs to R, so that implies domain equal to R। अब बात करेंगे हम रेंज की। देखो रेंज क्या है, देखो y equal to x square is greater than equal to 0 for all x belongs to R, so that implies रेंज क्या हो गई 0 से इंफिनिटी। ठीक है बेटा, क्योंकि x के जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन का जो रेंज आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफाइनिंग सेट ऑफ रियल नंबर, बट इसका ग्राफ आपको बना लेना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन f r2 are defined by fx equal to x cube और x belongs to r। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बेटा ये। ठीक है, तो करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन ड्रा द, देखो क्वेश्चन नंबर 13 और इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है f एक फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से
सेट ऑफ रियल नंबर तक का, और fx इक्वल टू मेरे को दे रखा है x क्यूब। ठीक है, अब x क्यूब दे रखा है बेटा मेरे को, तो ये कह रहे हैं कि x जो है ना वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को। r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर को। तो हमने इसका ग्राफ बनाना, देखो भी बनाता हूं, एक सेकंड एक डाल दो। देखो इसमें एक तो ये बोल दिया कि x किसको बिलोंग कर रहा है, r को। देखो मैं इसके लिए जनरल वैल्यू बना के टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर लिखेंगे x, यहां पर लिखेंगे y। -3 ले लिया तो ये वैल्यू देगा -27, -2 पे -8, -1 पे -1, और बेटा 0 पे 0, सिंगलली 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27। तो ये तो होगी बेटा अपने टेबल तैयार। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ इसका, और इसको आपको रिवाइज डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। देखो देखो बेटा, इसके लिए मैंने ये लाइन प्लॉट करा ली, एक्स एक्सिस, और रुको बेटा एक मिनट, इसके लिए मैं चलो ऐसे ही बनाते, कोई बात नहीं। देखो इसके लिए मैं डायरेक्ट ऐसे बनाता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, 2 2 का गैप ले लूंगा, या 3 3 का गैप ले लूंगा, 2 2 गैप बनाऊंगा। देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, यहां बनाऊंगा उसका ग्राफ। देखो ये तो हो गया 0। अब 1 2 3 बड़े बड़े लेते हैं, थोड़ा बड़ा गैप लेते हैं इसका भी। देखो देखने के बाद ध्यान से देखो, देखो 0 1 2 3, देखो -1 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बट आपको इसमें ना थोड़ा सा गैप ज्यादा लेना पड़ेगा आपको, या तो 2 2 का बनाना है, 2 2 का बनाना कोई बन गया, बात बन नहीं रही। या तो आप एक काम करिए, टेबल को ठीक है कोई नहीं। देखो वन का ही नहीं बना आपके लिए, एक बार मैं टेबल आइडिया लेगा ग्राफ। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27। तो ये काउंट इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। यहाँ ले लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
27, ये y ये मेरा x। अच्छा -1 -2 -3, देखो अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है बेटा, ध्यान से देखना। अगर x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 27, ठीक है। अगर x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -8, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1, ठीक है, -1 सॉरी। x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 27 तो -2 पे -8 और -1 पर -1 पर वैल्यू आ गई आपकी बिल्कुल ये वाली एक्यूरेट, -2 ठीक है। 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 8, 3 पर 27। तो इसका जो ग्राफ जाएगा बेटा वो जाएगा ये वाला ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनेगा बेटा ऐसा, ध्यान से देखना। ये जो पॉइंट है मेरा -8 है, ये जो पॉइंट 27 है, तो इसका पॉइंट को प्लॉट करने की बात करें तो -3, -27, ठीक है। ये पॉइंट की बात करूं तो -2, -8। इस पॉइंट को बात करें तो ये पॉइंट है -1, 1। ये मेरा 0, 0। इस पॉइंट की बात करूं तो 1, 1। इस पॉइंट की बात करें तो ये है 2, 8। और इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट है 3, 27। तो ये जो ग्राफ है मेरा y=x³ का ग्राफ है, इसको आपने याद कर लो, चाहे बनाना सीख लो। अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन आएगी बेटा रियल नंबर, और रेंज की बात करें तो बता सकते हो बेटा कोई बच्चा? रेंज बेटा से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा हम, देखो क्वेश्चन नंबर 14, 1/x का ग्राफ। ये मैं आपको अभी करवा देता हूँ, ठीक है। देखो 1/x का ग्राफ ऐसे करना है, देखो y मेरा है R2R, देखो ध्यान से। ग्राफ एग्जाम्स में बहुत कम आएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका बहुत यूजफुल होता है। fx जो है वो है 1/x, x belongs to r - 0, r की वैल्यू x को 0 नहीं हो सकती। अब इसमें बेटा हमारे को एक टेबल बनानी है, देखो टेबल पर हम दे रखे x y। देखो सबसे पहले वैल्यू है -2, फिर -1.5, फिर क्या है -1, फिर क्या है -0.5, -0.5, फिर वैल्यू देखिए -0.25, -0.25, फिर मेरे वैल्यू देखिए 0.5, फिर देखिए 1, फिर देखिए 1.5, और फिर देखिए बेटा देखो 2। देखो जैसे ही मैं इसे -2 पुट करूंगा तो वैल्यू आ गई -1/2, -1.5, मतलब -1.5 का मतलब 0.67। देखो मैं इसको अभी आपको दिखा भी देता हूँ इसकी वैल्यूज। देखो -2 पुट करते ही मेरी वैल्यू है -0.5, -0.5। देखो -1/2 मतलब -0.5, माइनस का 1.5 जैसे ही पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी, क्या कहते हैं वो, -0.67, -0.67, -0.67, -1 पर -1, -0.5 और माइनस का 0.2, -0.2, ठीक है। अच्छा माइनस का 2 आएगा बेटा, 0.2 सॉरी, माइनस का 2। अब माइनस का 0.25 करेंगे तो वैल्यू आएगी 4, इस पर 2, इस पर 1, 1.5 पर मेरी वैल्यू आएगी 0.67 और 2 पे 0.5। इससे ज्यादा और कुछ भी वैल्यू मेरे पास नहीं आएगी। तो देखो इसका जब ग्राफ बनाऊंगा, देखो ध्यान से ये ग्राफ, देखो ये हो गया माइनस का 2, हाफ हाफ का गया, -1.5, -1, -0.5, -0.25, ठीक है। और ये 0,
ये हो गया 0.5, 1, 1.5 और ये हो गया 2। ये मेरे पास पॉइंट्स हो गए। अब इसकी वैल्यूज को जब देखना है तो वो देखो कैसे करेंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जैसे ही मैंने माइनस का 2 लिया तो इसने 0.5 लिया, 0.5 कहीं ना कहीं यहां लाई करेगा, ये वाला पॉइंट आएगा। अच्छा माइनस का 1.5 तो वैल्यू आएगा 0.67। देखो 0.67 जो है वो इससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऊपर होगी मेरे पास, ठीक है। अब -1 पुट किया तो देखो -1 पुट किया तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहां आ गई मेरे पास वैल्यू, ठीक है। अब माइनस का 0.5 सॉरी बेटा एक पॉइंट मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट बेटा एक सेकंड। तो यहां पॉइंट आएगा मेरे पास -1 -0.5 ले लेता हूं इसको, यहां पॉइंट अलग से तोड़ देंगे तो एक बार माइनस का 0.5 -1 -1.5 और माइनस का 0.25 से मिलता है स्मॉल पॉइंट है -0.25 माइनस का 0.5 -1 -1.5 -2, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप इसके अकॉर्डिंग लीजिए बेटा 0.5 1 1.5 और 2 और ये 2.5 3 और 3.5 ये 4, ठीक हो गया। या आप लीजिए वो थोड़ा सा गैप कम कर देते हैं इसका, थोड़ा सा बहुत अच्छा बनाते हैं। देखो 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4, ठीक है। अब देखो बेटा इसको जैसे ग्राफ बनाएंगे ना, देखो जैसे हमारे 0.425 है तो इसकी वैल्यू है 4, ठीक हो गया, इसकी वैल्यू है 4। अच्छा अब जैसे ही माइनस का 0.5 है तो इसकी वैल्यू है -2। अरे 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 0.5 तो 0.4 है तो पॉइंट आ गया मेरे पास ये ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जो है ना मैं इसको बाद में लिख दूंगा कोई बात नहीं। इसका -0.5 तो वैल्यू है -2, ठीक है। -1 पे वैल्यू है -1, ठीक है। अच्छा -1.5 तो वैल्यू है 0.67 ठीक है। दो वैल्यू मैंने ली यहां पर कहीं ना कहीं। अच्छा -2 पे 0.5 देखो ये वैल्यू है 1 ये 67 और ये मेरे पास अभी 0.5, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यहां जब 0.5 है तो वैल्यू है मेरे पास 2, 1 पर 1 1.5 0.67 2 पर 0.5 तो जब इसको मैच करेंगे तो ये जाएगी ऐसे, और ऐसे जब इनको मैच करेंगे तो चली जाएगी ऐसे। तो ये होता है 1/x का ग्राफ, ठीक है। ये बेटा थोड़ा सा और अगर लेना है तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी शेप बेटा ऐसी आएगी, ठीक है। फोर लेना है तो ले सकते हो। तो ये मेरा हो गया ग्राफ ऑफ 1/x का। तो अगर इसकी बात करें तो डोमेन क्या होगी, डोमेन आ गई मेरे पास r - 0
और अगर रेंज की बात करें तो कितना आएगा बता सकते हैं? रेंज जो इसकी मेरे पास आएगी ना वो आएगी r माइनस 0 होगी और कुछ नहीं आएगी, सेम पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये थी डोमेन और एक थी मेरे पास रेंज। अब इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट पार्ट है बेटा, उसका ग्राफ आप खुद बना लीजिए, ठीक है, या मैं ही बना देता हूँ ये बार 1 माइनस एक्स 1 और x प्लस 1 लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बता। तो क्वेश्चन नंबर 14 fx इक्वल टू ये देगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स कब देगा जब x लेस देन 0 है, 1 x इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ड्रा द ग्राफ ऑफ fx। देखो जब x की वैल्यू लेस देन 0, देखो व्हेन जब x लेस देन 0, x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो fx मेरे पास है 1 माइनस x, ठीक है। अब आप यहां पर कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, माइनस का 1 किया तो ये हो गया 2, ठीक है। f ओ माइनस 2 किया तो वैल्यू आ गई 3, f ओ माइनस 3 किया तो वैल्यू आ गई 4। और व्हेन जब x की ग्रेटर देन 0 लेंगे ना तो fx फंक्शन हम लेके चलेंगे 1 प्लस x, तो f ऑफ 1 पर वैल्यू 2, f ऑफ 2 पर 3 और f ऑफ 3 पर 4। और जब व्हेन x की वैल्यू 0 तो fx इज इक्वल टू 1। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल ग्राफ है बेटा। देखो यहां पर इंटरवल फ्रैक्शन 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। और ये 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो x की वैल्यू -1 तो वैल्यू 2, -2 तो वैल्यू 3, -3 तो 4। सिमिलरली 1 पर 2, 2 पर 3, 3 पर 4। तो बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा और 0 पर 1, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आएगा ऐसे और ऐसे। जैसे मॉडल ऐसे गिल्स होता है तो उसको पर माइनस इसका 1 को उठा कर तो नीचे -1 लगा ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया ग्राफ ऑफ इसका, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ आज हम हमारे 15 क्वेश्चन हो गए बेटा, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।